विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे, तै मैनाक होहि श्रमहारे, तै मैनाक होहि श्रमहारे, तै मैनाक होहि श्रमहारे। समुद्र के किनारे एक सुंदर नाम का पर्वत था। क्या नाम का? देखिए, इस पर्वत का नाम है सुंदर। इसी पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हो रही है और इसी पर्वत पर इस कांड की कथा पूर्ण होगी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर। हनुमान जी खेल खेल में कूद कर उसके ऊपर चढ़ गए और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। सारे कपि नीचे, ऊपर से हनुमान जी बोलते हैं, नीचे से सारे बानर बोलते हैं, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। हवाई जहाज जब उड़ता है ना, तो जितने वेग से आगे बढ़ता है उतना ही बल पीछे छोड़ता है, थ्रस्ट इंजन से, तभी वो आगे भागता है। अब पंखियों की मदद से फिर उड़ जाता है आकाश में। न्यूटन कहता है कि गति के सिद्धांत को उसने खोजा है। गोस्वामी जी के जन्म के कई सौ साल सैकड़ों साल बाद न्यूटन आए होंगे, तो उस समय उनके बब्बा भी नहीं होंगे। जब गोस्वामी जी मानस लिखे, न्यूटन कहता है गति का सिद्धांत उसने लिखा है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और उसके जन्म के पहले गोस्वामी जी लिख डाले हैं यहाँ पर, तो उसने कहां से खोज दिया हो? गोस्वामी जी कहते हैं, जितने बल से हनुमान जी ऊपर गए उतना बल नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंत, पाताल तक सब खड़बड़ा गया हो। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। मैनाक पर्वत बाहर आए, पानी से ऊपर निकले। हनुमान जी जा रहे, कह रहे, हनुमान जी हम आपके पिताजी पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी बोले, अच्छा आप पिताजी के मित्र हैं, एक मिनट रुकिए चाचा जी। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य की प्रणाम। हनुमान जी हाथ से स्पर्श करके प्रणाम किए। किसको? मैनाक पर्वत को। कहे, बोलिए क्या बात है? मैनाक ने कहा, आप राम कार्य में जा रहे, तब से उड़ रहे हैं, थक गए होंगे, मेरे ऊपर उतर के थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले, जब तक राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हो। कहाँ गए कपूर भैया? सबसे पहले संत भैया और कपूर भैया मिलके बहरी में राम कथा कराए 2021 में। फिर देवसर में कराए 2022 में, 22 में ना, उसके 22 में ही सीधी में भी हुई 5 दिन की कथा, कोरोना वाले समय में, मई जून के समय में है। फिर सिंगरौली का डेट मांगे तो हम बोले, कितनी राम कथा कराएंगे आप, कथा तो हो ही गई। ये भी बोले, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। यही राम कार्य है। हमारे टीआई साहब हितेंद्र भैया बैठे हैं, पिछले साल नवरात्रि में भैया ने रीवा में राम कथा कराई।
अब वो भी कथा ऐसे ही हुई थी, अचानक 5 दिन की सूचना में, 7 दिन की सूचना में है। रीवा सीधी में इसने कथा लिखा लगा था हुई 5-6 दिन की सूचना वाली है। आप सत्कर्म करने चलिए ना तो कई बार जो आपको बहुत प्रेम करता है वही विघ्न बन जाता है? प्रेम के कारण आपको कहेगा कहाँ जा रहे हो, बड़ी भीड़ है। जैसे कुंभ होने वाला है, घर वाले कह रहे मत जाओ, भिला जीबो वही में, बहुत भीड़ है, पिचट जाओगे, कोनो आके चिपकाई दीस। लोग रोकेंगे, लेकिन अपनी निष्ठा बनाकर रखिए। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी प्रणाम करके आगे बढ़े। देवताओं ने सर्पों की मां का नाम है सुरसा, सुरसा को भेज दिया हनुमान जी का परीक्षण करने के लिए। हनुमान जी जा रहे, सुरसा बीच में आके खड़ी हो गई सामने। उसका नाम क्या है? सुरसा। जोर से कहिए, सुरसा। सुर मतलब, सुर माने देवता, सा मतलब जैसी, देखने में देवताओं जैसी थी, लेकिन बोली अटपटी थी। बोली देवताओं ने मुझे तुमको भोजन बनाकर भेजा है, मैं तुमको खाने आई हूं। हनुमान जी से बोली। हनुमान जी बोले खाने आई हो? अच्छा ठीक है, थोड़ा भूख को कंट्रोल करो अपने, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मुख के भीतर चला जाऊंगा। तब तब बदन पैठियऊं आई, सत्य कहूं मोहि जान दे। मैं सही सही बोल रहा हूं माई, काम करके आने दो, उसके बाद अपने आप तुम्हारा ग्रास बन जाऊंगा। कवन्यो जतन दे नहीं जाना। किसी भी प्रकार जब सुरसा श्री हनुमान जी को जाने नहीं दी, तो हनुमान जी बोले जब इतने भूख लगी है तो खाओ, मुंह खोलो। सुरसा ने 1 योजन का शरीर बनाया। कितना बड़ा? 1 योजन, 12 किलोमीटर लंबा। जो जन भरते ही बदन पसारा, योजन भरते ही बदन पसारा। कपितन कीन दुगुन बेसारा, कपितन कीन दुगुन बेसारा। 16 योजन मुख ते खयऊ, 16 योजन मुख ते खयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन। शरीर कितना बड़ा हुआ होगा? हनुमान जी बोले अरे 100 योजन का मुंह खोल दी, यदि इसका डबल करूंगा तो मैं 200 योजन का हो जाऊंगा। मेरी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर लंबी हो जाएगी। इतना लंबा रूप बना लूंगा तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास। अब फिर राम जी बोलेंगी कर का रहे हैं बजरंगी है, क्या गारंटी है मैं 200 योजन का हो जाऊंगा तो ये 300 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं यहां श्री हनुमान जी ने सुरसा को चकमा दे दिया। क्या समझते हैं? हाँ, ठग दी? ना ना, ठगना थोड़ी चकमा होता है। हम लोग एक खेल खेलते रख करके चारों ओर से। कौन खेल खेलते थे? हाँ, कौआ उड़, चिड़ई उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, गदहा उड़। कपूर भैया जो गदहा उड़ा देता था वो गदहा पिटाता था। फिर तो खेले। फिर उसमें ऐसे हाथ करके रखते थे, अब आके सब लोग मारते हैं तो उसमें चकमा दे के मारा जाता है, दिखाया जाता है कोई और हाथ, मारा जाता है किसी और हाथ से। हनुमान जी बढ़ाते बढ़ाते 100 योजन तक ले गए उसको। वो भी तैयार थे कि तुरंत 300 करना पड़ेगा। तब तक हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी महाराज
महाराज बाहर आए। बाहर निकल के हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, मैं तुम्हारे पेट में से जाकर बाहर आया हूं। सुरसा बोली, मैं नहीं मान सकती। हनुमान जी बोले, मैं प्रमाण दे रहा हूं, तुम्हारा लीवर खराब हो चुका है। बोलो खराब हुआ है कि बुराई? बोली, हनुमान जी मैं आपको खाने के लिए नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। हनुमान जी बोले, क्या पता चला? सुरसा मैया बोली, आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन प्राप्त हुआ, जिससे आपके बल का पता मुझे चल गया और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने सूक्ष्म रूप धारण कर लिया, इससे आपकी बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि के अपार हैं। जब सुरसा की तरह दिन रात आकार बढ़ाने लगे ना, तो अपने रूप को छोटा कर लीजिए और वहां बड़ा बनने का प्रयास करिएगा तो समाप्त हो जाइएगा। हनुमान जी की तरह छोटा आकार बना लीजिए तो कब समस्या से जाकर बाहर आ जाएंगे पता चलने वाला नहीं है। सुरसा ने आशीर्वाद दिया, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दिया, राम जी का सब काम करिएगा, बल बुद्धि के अपार भंडार होइएगा। हनुमान जी प्रणाम करके चले। लंका से ठीक पहले पानी में एक राक्षसी बैठी थी जिसका नाम था सिंहिका। क्या नाम था? सिंहिका। मालूम है क्या करती थी? कोई भी पशु, शायद आपको पता हो कि ना पता हो, आज भी एक जहाज नहीं उड़ता ना उस एरिया में कोई समुद्री जहाज जाता है। अमेरिका के साउथ में अमेरिका का राज्य है फ्लोरिडा, वहां पर एक ट्रायंगल है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। क्या नाम है? बरमूडा। एक बरमूडा आइलैंड भी है, उसी से मिलाकर वो ट्रायंगल बना है, बरमूडा ट्रायंगल। वहां कोई जहाज नहीं उड़ता, उसके ऊपर जो भी जहाज जाता है पानी में गिर जाता है, समुद्री जहाज जाता है डूब जाता है। हो सकता है वहां कोनो सिंहिका बैठी हो बहनों। रावण ने स्पेशल ड्यूटी लगाई थी सिंहिका की। जैसे हनुमान जी आए, गोस्वामी जी कहते, सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चीन्हा। हनुमान जी पहचान गए ये परीक्षा नहीं, मारने आई है। सुरसा हनुमान जी की परछाई पकड़कर खींचने लगी नीचे। किसी ने हनुमान जी से कहा, अरे हनुमान जी नीचे क्यों जा रहे हैं, आगे बढ़िए। बोले नहीं 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 नहीं, बुला रही है हमको, अब इतने प्रेम से बुला रही है, बिना राम जी का प्रसादी दिए चला जाऊंगा, इसको राम जी का प्रसादी बांटूंगा फिर जाऊंगा। खींच के नीचे जैसे हनुमान जी को लाई, हनुमान जी अपन मुष्टिका बांध के रखे थे और उसके सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। गई, एक ही मुष्टिका में मर गई हो। ताहि मारि मारुत सुतबीर। देखे चारों तरफ लंका में बहुत रखवाले हैं। मन में निर्णय किया, दिन में जाना डेंजरस होगा, रात्रि में अंधकार में चलूंगा। पुर रखवारे देखि बहु कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊ निषेध मान रूप कपि धरे। मसक समान रूप कपि धरे, लंका ही चले सुमिरि नर हरे। लंका ही चले सुमिरि नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे। तो कह चल सि मोहि निंदरे, तो कह चल सि मोहि निंदरे। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी छोटा रूप, बिल्ली का बच्चा जितना बड़ा होता है उतना बड़ा आकार बना के हनुमान जी महाराज अंधकार में लंका के मेन गेट से दबे पांव छुप के अंदर प्रवेश करने लगे। वहां एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। क्या नाम है? लंकिनी। ये लंका दूसरा देश है ना भाई, भारत थोड़ी है, दूसरा देश है। तो लंका देश की इमिग्रेशन ऑफिसर थी। कोई भी विदेश से आता था तो उसका पासपोर्ट वीजा चेक करती थी। बिना इमिग्रेशन क्लियर किए चोरी छुपे जा रहा है, डंकी मार के है इसे।
बोली आम। हनुमान जी वो पूछी आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो आम और राम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। लंकिनी बोली राम का नाम मत लेना, लंका में पाप है, यहाँ पर अपराध है, राम का नाम लेना। आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाने का मन है तुम्हारा? बोले खिला दोगे तो खा लूंगी। हनुमान जी बोले तुम्हारे लिए स्पेशल मलदहवा लेके आया हूं, पीछे तुम्ही को ढूंढ रहा था। नीचे आओ, अभी खिलाता हूं, नीचे आओ। जैसे नीचे झुकी है, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी। हनी मने धर दिए, क्या एक भारी मुष्टिका। जैसे झुकी, हनुमान जी मुष्टिका निकाले, भगवान के नाम का जयघोष किए, ये लो राम जी का प्रसादी, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे, खून की उल्टी करके बिलबिला के उतनी दूर जाके गिरी। हनुमान जी जा करके तुरंत उठा करके पूछे स्वाद कैसा था? मीठा था ना? कहो तो दूसरा खिलाऊं? बोले नहीं नहीं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। देखें नयन राम कर दूता। आंखों से रघुनाथ जी के दूत का दर्शन है लंका में। नो वीजा, ऑलवेज ई वीजा। लंकिनी हनुमान जी बोले पासपोर्ट चेक हो गया आपका, अब मैं स्टैंप लगा रही हूं। जाइए भीतर। प्रविशि नगर की जय, सबका जा हृदय राखे, कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय, सबका जा हृदय राखे, कौशलपुर। हनुमान जी महाराज चले। अरे मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महुन दीख बैदेही। मंदिर महुन दीख बैदेही। भवन एक तूने देख सुहावा। भवन एक तूने देख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी महाराज पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे। जहां जहां गए वीर योद्धा दिखाई पड़े हनुमान जी को। रावण के महल में ढूंढते ढूंढते गए, जाकर देखे रावण मदिरा पीकर सोया हुआ है। सीता मैया कहीं नहीं मिली। पूरी रात्रि बीत गई। भोर में हल्का हल्का उजाला हुआ। उस उजाले में भवन एक पुनि देख सुहावा। एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। लंका के जितने घरों में मंदिर थे उन सभी मंदिरों से इस घर का मंदिर थोड़ा भिन्न बना हुआ था। और हनुमान जी जाते देखते उस घर के सामने जाके रुक गए। भिन्न क्यों था? उस घर के मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह। राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे।
शोभा बरनी न जा नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हरस कबीरा। आंगन में तुलसी मैया का बिरवा लगा था, मंदिर के दीवार पर धनुष बाण बने थे। ये दृश्य देखते हनुमान जी को ये समझते विलंब तनिक भर नहीं लगा, विलंब कि ये भगवान के किसी भक्त का घर है। तुलसी जी हैं, धनुष बाण चक्र गदा शंख पद्म बना हुआ है, लेकिन हनुमान जी चिंतित हो गए। क्यों? लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये लंका राक्षसों की नगरी है, राक्षसों की नगरी में सज्जन का क्या कर रहे हैं? ये भगत जी कहां से आ गए? और हनुमान जी मन में अभी तर्क कर ही रहे थे, ठीक उसी समय तेहि समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय विभीषण जी महाराज घर के भीतर जग गए। अब मेरा प्रश्न है, उसी समय क्यों जगे? 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद विभीषण जी जग जाते। क्या हनुमान जी को विभीषण जी के जगने का टाइमिंग पता था कि उसी समय जाके खड़े हो गए? प्रश्न है ना? तो यहां समझिएगा, विभीषण जी जगे नहीं है, विभीषण जी को जगाया गया है। अब आप कहोगे किसने जगाया है? तो स्वयं राम जी ने जगाया है कि उठो उठो, बाहर हनुमान जी आए हैं, उनको तुम्हारी आवश्यकता है, तुरंत उठो। भगवान ने ही विभीषण जी को प्रेरित करके जगा दिया। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर का जीपीएस लोकेशन लेकर के नहीं गए थे। आजकल किसी को कहीं भेजिए ना तो पहले एड्रेस मांगेगा, एड्रेस दे दीजिए, है? हनुमान जी गए, राम कार्य करने गए। ये प्रसंग कहता है भगवान के कार्य में निकलना पड़े तो अकेले भी निकलिए, आपको चिंता नहीं करनी है। यदि आपका मार्ग धर्म का मार्ग है तो समय समय पर स्थान स्थान पर भगवान ही आपको लोगों से जोड़ते जाएंगे और आपका सारा कार्य पूर्ण होता जाएगा। चल पड़िए कपूर साहब, और आप ये डिसाइड करिएगा कि ना ना हम पहले पूरा ग्रुप बनाएंगे उसके बाद चलेंगे, तो ना कहियो ग्रुप बन पाएगा ना कभी आप चल पाएंगे। चलिए। अरे हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में, हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। और सिया राम कह दिया है, सिया राम कह दिया है, जो राह में मिले हैं। राम कह दिया हमारी मस्ती। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। हो चाहे जैसा मौका, खाएंगे नहीं धोखा। आया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। पाया है ज्ञान अब हमने गुरुदेव से अनोखा। अरे रास्ता मिला है पक्का, रास्ता मिला है पक्का। हम दौड़ते चले हैं। रास्ता मिला है पक्का, हम दौड़ते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती
मस्ती में। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। ऐलान कर दिया है दुनिया में हम निराले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। शक हो किसी के दिल में तो आकर के आजमा ले। अरे जो डूबते हैं डूबे, जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। जो डूबते हैं डूबे, हम तैरते चले हैं। हम तो हमारी मस्ती में बस झूमते चले हैं। सिया राम कह दिया है जो राह में मिले हैं। हम तो हमारे, हम तो हमारी, हम तो हमारे ये बतिया बुझाया है। बढ़िया काम करना हो समय न ढूंढिए, तुरंत करिए। सूचना दे दीजिए कि हम ये कार्य करने जा रहे हैं। जिसको जुड़ना होगा जुड़ेगा, कोई न जुड़े तो भी आगे बढ़िए। भगवान आपके साथ लोगों को जोड़ते जाएंगे और कारवां आगे बढ़ता जाएगा। है? हम लोग जब कथा प्रारंभ किए 2011 में, तो पता नहीं था कौन कथा कराएगा हो, कहाँ बांटेंगे। एक कथा करने के बाद 3-3 महीना बैठे रहते थे, केहू बुला ले हो कहो। न कपूर साहब को जानते थे, न संत जी को जानते थे, न हितेंद्र भैया को जानते थे, न धीरज बाबू को जानते थे, किसी को नहीं जानते थे। चल पड़े भगवान के सहारे। चलते चलते राम जी ही लोगों को बीच में जोड़ते गए और आज ये पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित बैठा हुआ है। यात्रा करिए माई बाप, धर्म के मार्ग पर चलिए। हमारे कलकत्ता में कविवर रविंद्रनाथ टैगोर हुए, कहते थे बंगाली में, अरे जोदी क्यों डाक सुने तोर नाया से तबे एकला चलो रे। डाक सुने तोर नाया से तबे एकला चलो रे। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। যদি কেউ ডাক শুনে তোর নায়া সে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ ডাক শুনে তোর নায়া से तबे एकला चलो रे। তবে एकला चलो रे, तबे एकला चलो रे। कहते थे यदि तुम्हारी पुकार सुनकर कोई ना आवे, एकला चलो। डाक, उत्तर प्रदेश वाला डाक ना। उत्तर प्रदेश में कहते हैं पुल डाक गए हैं, पुल डाक गए हैं। क्या हो? डक गए हैं, पुल डक गए हैं। हमने डक गए कहा हो, पार हो गए महाराज। पुल डक गए हैं। बंगाली में डाक बोलते हैं पुकार को। कोई नहीं सुन रहा है, अकेले चलिए। हनुमान जी महाराज विभीषण जी के घर के बाहर रुके। विभीषण जी जगे और जगने के बाद सबसे पहला काम क्या किए? राम राम ते ही सुमिरन की। राम राम बोले। हनुमान जी सुने तो गदगद हो गए, अरे ये तो राम राम बोल रहे हैं, हमरे भगवान के भगत है ये, इनसे अवश्य पहचान करूंगा। बाहर से हनुमान जी भी राम नाम का कीर्तन करने लगे। विभीषण जी आए, परिचय पूछे। तब हनुमंत कही सब राम कथा निजना। सुनत जुगल तन पुलक मना। मगन सुमिरी गुण ग्राम। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई और अपना नाम बताया, मैं भगवान का दूत हनुमान हूँ। विभीषण जी महाराज प्रसन्न हो गए हैं।
राम जी के चरणों के प्रति विभीषण जी की श्रद्धा को और निष्ठा प्रदान कराकर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाने का उपाय पूछा।